तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों हम लोग डीसी मशीन में जनरेटर के शॉर्ट नोट्स यहाँ पर देख रहे हैं। और दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा था। दोस्तों यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। द फ्रेम ऑफ ए डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ कास्ट आयरन। तो दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है इसका जो फ्रेम बनाया जाता है वो बनाया जाता है कास्ट आयरन से। दोस्तों ये जो कास्ट आयरन है ये यहाँ पर दोस्तों जो है स्मॉल मशीन के लिए है। वही दोस्तों अगर हम बात करें लार्ज डीसी मशीन तो उसके लिए हम यहाँ पर बनाते हैं इसे कास्ट सिलिकॉन स्टील से। द पर्पस ऑफ द लेमिनेशन ऑफ आर्मेचर फॉर ए डीसी जनरेटर इज़ टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। तो दोस्तों जो आर्मेचर होता है उसको हम लेमिनेशन करके बनाते हैं या लेमिनेट कोर का हम लोग बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, जो कोर होती है उसमें एडी करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। तो इसकी वजह से एडी करंट लॉसेस होते हैं। अब उन लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोर हैं उनको हम लेमिनेट कर देते हैं। क्योंकि दोस्तों जो एडी करंट जो लॉस होते हैं वो हमारे थिकनेस पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम थिकनेस को कम कर देते हैं तो बिल्कुल जो हमारे एडी करंट लॉस हैं वो भी कम हो जाएंगे, इसलिए हम इसको लेमिनेट करके बनाते हैं। फील्ड वाइंडिंग इज़ दैट वाइंडिंग ओनली एक्साइटिंग करंट। तो दोस्तों एक कोई भी डीसी जनरेटर हो गया, अगर हमें उसको जो है एक्साइटेड करना है डीसी जनरेटर को, तो उसकी जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें हमें करंट को फ्लो कराना होगा, ठीक है। तो इससे हम बोलते हैं एक्साइटिंग करंट। इन डीसी मशीन द योक इज द आउटर फ्रेम ऑफ कास्ट स्टील। तो डीसी मशीन में जो योक होता है ये सबसे आउटर फ्रेम होता है, सबसे बाहरी वाला पार्ट होता है जिसे बनाया जाता है कास्ट स्टील से। इट सपोर्ट द पोल कोर। ये पोल कोर जो होती हैं उनको भी सपोर्ट करता है। एंड कंप्लीट द मैग्नेटिक पाथ। तो ये क्या करता है, जो फ्लक्स होता है मैग्नेटिक फ्लक्स उसको लो रिलक्टेंस पाथ भी प्रोवाइड कराता है। ब्रशेज डज नॉट रोटेट इन डीसी मशीन। तो दोस्तों डीसी मशीन में जो ब्रशेज होते हैं वो कभी भी यहाँ पर रोटेट नहीं करते हैं। कंडीशन फॉर रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग इन डीसी मशीन। तो रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग जो होती है वो डीसी मशीन में, उसके लिए दोस्तों जो है बैक पिच हमारी कम होती है फ्रंट पिच से। वहीं बात करें प्रोग्रेसिव बाइंडिंग में तो जो फ्रंट पिच होती है वो ग्रेटर देन होती है हमारी बैक पिच से। फॉर कम्यूटेशन के लिए आर्मेचर वाइंडिंग मेड ऑन द रोटर ऑफ ए डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में जो हमारी आर्मेचर वाइंडिंग होती है उसे हम रोटर पर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसलिए करते हैं कम्यूटेशन के लिए। द रोल ऑफ ए जनरेटर इन ए पावर सिस्टम इज। तो पावर सिस्टम में एक जनरेटर का रोल क्या होता है, तो दोस्तों इसका जो रोल होता है वो होता है इट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जो पावर सिस्टम होता है उसमें जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो होता क्या है, इसमें जो जनरेटर होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। एन इसेंशियल पार्ट ऑफ ए सिंपल लूप जनरेटर। तो एक सिंपल लूप जनरेटर के लिए कौन कौन से पार्ट होना ज़रूरी है, तो दोस्तों एक तो कम्यूटेटर होना ज़रूरी है, पोल कॉइल्स या कह सकते हैं आप फील्ड वाइंडिंग होना ज़रूरी है, वहीं आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग का होना ज़रूरी है। ये दोस्तों एक सिंपल लूप जनरेटर के लिए इसेंशियल पार्ट है। द पोल शू इज मेनली यूटिलाइज फॉर स्प्रेडिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो पोल शू होते हैं वो हमारे जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको ये स्प्रेडिंग करने का काम करते हैं। टू अवॉइड द फील्ड कॉइल फ्रॉम फेलिंग। तो ये जो फील्ड कॉइल होती है उसको भी ये जो है सपोर्ट प्रदान करता है। पोल कोर पर हमारी फील्ड वाइंडिंग की जाती है। अगर पोल शू अगर हम ना लगाएंगे तो इससे जो बाइंडिंग है वो पोल कोर से बाहर आ सकती है, तो ये उसको सपोर्ट भी प्रदान करता है। द फील्ड कॉइल ऑफ ए डीसी जनरेटर आर यूजली मेड ऑफ कॉपर। तो दोस्तों ये जो फील्ड कॉइल है ये हमारी डीसी जनरेटर में बनी होती है
कॉपर की। द आर्मेचर कोर इन एन इलेक्ट्रिकल मशीन इज मेड विद द हेल्प ऑफ लैमिनेटेड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल। तो दोस्तों ये जो हमारी आर्मेचर कोर होती है, इसे बनाने के लिए हम एक ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल हो, और इसको हम बनाते हैं लैमिनेटेड करके, लैमिनेटेड कोट। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं योक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द योक ऑफ ए स्मॉल डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। तो ये जो हमारी स्मॉल डीसी मशीन होती है, इसके लिए जो है हम योक को बनाते हैं कास्ट आयरन से। वहीं दोस्तों जो लार्ज डीसी मशीन होती हैं उन्हें हम बनाते हैं कास्ट सिलिकॉन स्टील से। द योक ऑफ ए डीसी मशीन कैरीज 1/2 ऑफ फ्लक्स। तो जो योक होता है डीसी मशीन का, वो कैरी करता है 1/2 ऑफ फ्लक्स, यानी कि 1/2 ऑफ फ्लक्स। तो दोस्तों इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। द फ्लक्स पोल ऑफ ए डीसी मशीन इज 20 मिली वेबर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि एक फ्लक्स है, पर पोल फ्लक्स है एक डीसी मशीन में, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 20 मिली वेबर। नेग्लेक्टिंग द लीकेज, लीकेज को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें द फ्लक्स इन द योक सेक्शन, तो इस कंडीशन में जो हमारे योक हैं उनमें फ्लक्स क्या होगा। तो हमें यहाँ पे निकालना है फ्लक्स इन द योक सेक्शन। देखिए यहाँ पे हमसे कहा गया है कि 1/2 ऑफ फ्लक्स, यानी कि 1/2। देखिए फ्लक्स पर पोल इन डीसी मशीन इज 20 मिली वेबर। तो ये तो हमें दे रखा है, तो हमें निकालना है फ्लक्स इन द योक सेक्शन। तो ये इसका हो जाएगा 1/2, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 10 मिली वेबर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन द डीसी जनरेटर द पोल शू आर फास्टेंड टू द पोल कोर बाई काउंटर संक स्क्रू। देखिए जो डीसी जनरेटर होता है, इस डीसी जनरेटर में जो पोल शू होते हैं उसको हम लगाते हैं पोल कोर पर, किसके द्वारा, काउंटर संक स्क्रू के द्वारा। अब यहाँ पे हम देखते हैं पोल कोर और पोल शू के बारे में। पोल शू ऑफ ए डीसी मशीन इज लैमिनेटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिक्रीजिंग एडी करंट लॉस। तो जो पोल शू होते हैं हमारे डीसी मशीन में, इसको हम लैमिनेटेड करते हैं किस लिए, जो एडी करंट लॉस हैं वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएं। इन ए डीसी जनरेटर द जनरेटेड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोल फ्लक्स। तो डीसी जनरेटर में जो हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोल फ्लक्स के। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, EG इज इक्वल टू 5PZN/60 × A। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो EG है वो हमारा फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये जब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहीं पे लिखा हुआ है हमारा पोल फ्लक्स। द फंक्शन ऑफ पोल शू इन ए डीसी मशीन इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। देखिए पोल शू का अभी हमने देखा ही था काम कि ये क्या करता है कि मैग्नेटिक जो फ्लक्स होता है उसको ये स्प्रेडिंग करने का काम करता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लक्स। द थिकनेस ऑफ आर्मेचर कोर 0.35 to 0.5 mm। तो जो थिकनेस होती है हमारी आर्मेचर कोर की, ये दोस्तों होती है हमारी 0.355 mm से लेकर 0.5 mm।